पता नहीं संयोग कैसे बनते हैं, लेकिन बनते ज़रूर हैं, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि जैसे ही कुछ सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बड़ा निकल के आता है, वैसे ही कुछ ना कुछ अपोजिशंस के लीडर्स के साथ बड़ा होने लगता है। और सारी सारी मेन मीडिया वो सत्ताधारी पार्टी का केस छोड़कर उस अपोजिशन लीडर की जो भी केस होता है उसके पीछे पड़ जाती है। अभी रिसेंटली देखने में आया है कि कोर्ट ने जब कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री नहीं दिखाई जाएगी, डिग्री सार्वजनिक नहीं की जाएगी, तो उसके तुरंत बाद निकल के आ गया कि सौरभ भारद्वाज के यहाँ पर ईडी ने रेड मारी है। उनके घर ये रेड हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के 5,590 करोड़ के कथित घोटाले में की गई है। ऐसा ही मामला कुछ देखने को मिला था जब राहुल गांधी ने वोट चोरी का इल्ज़ाम ईसी पर लगाया था, तो सारी की सारी बीजेपी की टीम, बीजेपी के सारे प्रवक्ता ईसी को डिफेंड करने में लग गए थे, जबकि ईसी का कोई बयान आया ही नहीं था। उस समय हमारी समझ में तो ये नहीं आया था कि आखिर वो इल्ज़ाम राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया है या ईसी पर लगाया है। अगर ईसी पर लगाया है तो बीजेपी सफाई क्यों दे रही है? अगर आपको ये समझ में आता है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। उस मामले को भी मैन मीडिया ने बहुत कम कवरेज दी थी, और उसके तुरंत बाद जो दिल्ली में डॉग्स रिलेटेड मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था, उसको मैन मीडिया पूरी तरह से दिखाना शुरू कर दिया था। तो अब आप बताइए कि इम्पोर्टेंट क्या है? एक इसी से रिलेटेड गंभीर मुद्दा वोट चोरी का इम्पोर्टेंट है, या स्ट्रे डॉग से रिलेटेड मुद्दा इम्पोर्टेंट है? मीडिया हमेशा सत्ताधारी पार्टी के जो भी बड़े मुद्दे होते हैं उनको कवर करने से डरती है। तो आप बताइए कमेंट में आपकी राय क्या है?